आजकल गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, तो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ड्रिंक आप लोगों को आज बनाना सिखाएँगे। तो वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करना है। इस रेसिपी को आप कमर्शियली भी बना सकते हैं और होममेड भी, तो दोनों तरीक़ों से आप लोगों को बताएँगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल का विज़िट भी ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अपनी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की बहुत ही मज़ेदार और ठंडी-ठंडी सी रेसिपी का। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात कि आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। इसको बनाने के बाद हम आपको सेव करने का तरीका भी बताएँगे, तो वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करें। तो जी देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमने ले ली है इमली और आलू बुखारा। आलू बुखारा जो है वो हमारे पास आधा पाव है और इमली जो है वो हमारे पास 1 पाव है। इन दोनों चीज़ों को हमने कुछ घंटों के लिए भिगो दिया है। इतना पानी डाला है कि पानी इसके ऊपर आ जाए और जैसे ये नरम हो जाए तो इस तरह से हाथ से थोड़ा-सा इसको मसल लें। और अगर आपको इस तरह से ईज़ी लगता है निकालना पल्प, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, किसी कपड़े वगैरह की मदद से भी निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा इस तरह से ईज़ी लगता है, तो देखें जी मैंने ग्राइंडर में शामिल कर दिया है सारा, ग्राइंडर जग में। और ये देखें जी इमली और आलू बुखारा दोनों शामिल कर दिए हैं और इसको अब हम ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही हल्का-हल्का सा करेंगे, बस 2 से 3 बार हल्का-हल्का चलाएँगे तो गुठलियाँ जो हैं वो बहुत अच्छे से जो है गूदे से अलग हो जाएँगी और हमें कुछ ज़्यादा मेहनत जो है वो नहीं करना पड़ेगी। और इमली का पल्प जो है और आलू बुखारे का हमें बहुत ही आसानी से हासिल हो जाएगा और बिल्कुल भी ज़ाया भी नहीं होगा इस तरीके से। तो देखें जी यहाँ पे सारा मैंने पल्प जो था, जो जग में डाल के भी हमने ग्राइंड किया है ना, वो हमने छन्नी में डाल लिया है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी मुझे मुश्किल हो रही है क्योंकि छन्नी के जो होल हैं वो थोड़े से छोटे हैं, तो बारीक है ये छन्नी। तो अब जो है थोड़ा-सा पानी मज़ीद डालूँगी मैं इसमें और इसको इस तरह से हम चला लेंगे। तो अभी मैं इसको चेंज करूँगी, थोड़ा-सा जिसमें हम चावल वगैरह छानते हैं, वो छन्नी मेरे पास थी, थोड़ी-सी बड़े से होल थे उसके। इस तरह से मैंने उसमें ऊपर रख लिया है उसको और छन्नी जो है वो हमारी इसके नीचे है। तो मोटा-मोटा पल्प इसमें से निकल के बारीक छन्नी में से थोड़ा आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से डबल थोड़ा-सा पानी मैंने और डाला है और ये गुठलियाँ जो हैं देखें आप लोग कितनी आसानी से अलग हो गई हैं। इसी तरह स्पैचुले की मदद से आप करते जाएँ या हाथ की मदद से जहाँ दबाते जाएँ, तो ये देखें गुठलियाँ हम साइड पे कर लेंगे। और अब इसमें से दोबारा से हम इस तरह से चम्मच को चलाते हुए और इसी पानी में डिप करते हुए इस छलनी को बहुत ही आसानी से और पूरी खटाई और पल्प इसका जो है इमली का और आलू बुखारे का हम यहाँ पे हासिल कर लेंगे। तो जी ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पल्प जो है वो हम यहाँ पे हम हासिल कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो जी अब बारी आती है नेक्स्ट कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो वॉच कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो ज़रूर लाइक कर दें वीडियो को। तो जी अब फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें चीनी जाएगी 1.5 किलो। तो 1.5 किलो चीनी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे इसमें। 1 पाव इमली थी, आधा पाव आलू बुखारा और 1.5 किलो इसमें चीनी हमने यहाँ पे शामिल कर दी है। फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। बस इसको 3 से 4 मिनट ही हम पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। 1 तार या 2 तार का शीरा हमने बिल्कुल भी इसका नहीं बनाना। और अब बारी आती है इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करने की। तो नमक काला शामिल कर दिया हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून फुल भर के और 1 चम्मच जो है फुल भर के यहाँ पे शामिल करेंगे टाटरी का। तो टाटरी हमने क्यों शामिल की है, क्योंकि हम इसको कमर्शियली बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें टाटरी शामिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टाटरी शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसमें लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप इसको खट्टा बनाना चाहें उसके हिसाब से लीमू शामिल कर लें इसमें। लेकिन कमर्शियल तौर पे जो रेसिपी ये बनती है उसमें टाटरी का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लीमू जो है वो काफ़ी महंगे बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से रेसिपी जो है वो फिर काफ़ी महंगी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे टाटरी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो झाग आ गई है उसको हम इस तरह से उतार लेंगे। शरबत जो है इसकी तासीर बहुत ही ठंडी है मैदे के मरीज़ों के लिए, और गर्मी अगर आपको लग चुकी है तो उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको ठंडा करें मुनासिब और इसको पिएँ। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए जी, अब मैं बताती हूँ आप लोगों को इसको बनाने का तरीका कि इसको हमने किस तरह से बनाना है। तो जी देखिए यहाँ पे 1 गिलास फुल भर के जो भी हमने शरबत रेडी किया है उसका ले लेंगे और बर्फ़ जो है वो यहाँ पे हमने डाल के तोड़ के डाल ली है बर्तन में और इसमें पानी शामिल करेंगे। कितना पानी इसमें हम इतना शामिल करेंगे कि इसकी मिठास जो है वो बरकरार रहे। और तकरीबन 4 गिलास सादा पानी के मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ यहाँ पे। तो सादा पानी डालने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर तो आपको मीठा कम लगे तो थोड़ा मीठा और शामिल कर लें।
मीठा मतलब कि जो भी हमने ये शरबत बनाया तो मुझे भी यहाँ पे थोड़ा कम लगा था मीठा, तो आधा गिलास शरबत का मैंने मज़ीद शामिल कर दिया है। तो 1 लीटर पानी में मीठा जो है वो अब बिल्कुल ठीक है, यानी 1 लीटर यानी 4 गिलास हमने पानी के डाले हैं और 1.5 गिलास हमने इसमें शरबत का डाला है जो भी हमने रेडी किया है। और इसमें थोड़ा-सा हम अच्छे से कलर के लिए रूह अफ़ज़ा या जामी शीरे का आप थोड़ा-सा इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं। लेकिन थोड़ा कलर देखने में अच्छा लगे तो हमने यहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल किया, यानी थोड़ा-सा जामी शीरीन या रूह अफ़ज़ा आप इसमें डाल सकते हैं। अब बारी आती है इसको सर्व करने की। तो जी जितना ठंडा आप इसको पीना चाहते हैं, लेकिन गर्मी में ज़्यादा ठंडा पीने से भी अवॉइड करना चाहिए। तो जी ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त और ठंडी-ठंडी सी रेसिपी जो है वो हमारी बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो जब भी कोई गर्मी के मौसम में बाहर से घर आए तो उसके लिए आप इस ड्रिंक को बनाएँ, बल्कि आप इसको बना के सेव करें, तो जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको पिएँ। बहुत ही आपको जो है ये फ्रेश फ़ील करेगी ये रेसिपी, जब आप पिएँगे इसको तो आप बहुत ही फ्रेश फ़ील करेंगे। तो जी ये देखिए यहाँ पे हम इसको सर्व कर चुके हैं। तो मिट्टी के बर्तन में अगर पिएँ तो बहुत ही मज़े का और टेस्टी लगेगा और मज़ीद ठंडा हो जाएगा ये, इसकी तासीर मज़ीद ठंडी हो जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको अपने अंदाज़ से भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। अभी हम बताएँगे आप लोगों को कि इसको हम सेव कैसे कर सकेंगे, ताकि कुछ दिन हम इसको मज़ीद पी सकें और इसको ज़्यादा मिकदार में बना के रख भी सकें। तो जी देखें यहाँ पे कोई भी आपके पास शीशे की बोतल है तो कोशिश करें कि उसी को आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मेरे पास जार थे शीशे के, तो हम इसी में इसको शामिल करेंगे। और जार को आप लोगों ने थोड़ी देर पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उनको अच्छे से ड्राई कर लेना है। कोई भी पानी जो है इसमें नहीं होना चाहिए, ताकि ये ख़राब ना हो। इस तरह से आप इसको स्टोर करें और इसको लिड लगा दें, अच्छे से टाइटली बंद करके इसको फ्रिज में रखें। आप इसको 10 से 15 दिन एक बार बना के ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी कोशिश गर्मी के मौसम के लिए अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।